नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से रंजना, देहरादून से भारती सकलानी, दिल्ली से शंकर आनंद, आगरा से राजीव सिंह, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, मेरठ से निखिल अग्रवाल, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी सब जुड़े उन खबरों के बारे में बताएंगे जो आज का एजेंडा बन सकती हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चलेंगे जहां पर शंकर आनंद हमारे साथ हैं। शंकर, आज जाहिर तौर पर सबकी नजर दिल्ली पर है। राज्यसभा में जिस तरीके से बिल को रखा जाएगा उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं शुरू होंगी, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? निश्चित तौर पे अनुपम, आज जो है देश भर की निगाह आज राज्यसभा पे होगी। हालांकि कल तो लोकसभा से 10% का जो आर्थिक आरक्षण बिल है वो पास हो गया, लेकिन आज देश भर की निगाह आज राज्यसभा पे होगी, क्योंकि आज अगर ये राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो आर्थिक तौर पे कमजोर जो लोग हैं और देश भर का हर एक तबका, जो चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, उसको फायदा होने वाला है। और निश्चित तौर पे ये आने वाले दिन में सबसे बड़ा एक एजेंडा बनकर उभरने वाला है, क्योंकि इसमें हर कोई फायदा हो रहा है और हर लोगों को इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये सिर्फ आज का एजेंडा नहीं, आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव होने हैं या और भी कोई चुनाव होना है, उस चुनाव में भी एक सबसे बड़ा एजेंडा के तौर पे उभरेगा। और इसकी सबसे जो बड़ी खासियत है, आज राज्यसभा की अगर बात कर ले तो आज इसको पारित कराने में यहाँ पर ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष कोई भी नहीं चाहेगा कि इसका खुल करके इसके विरोध में जाए, क्योंकि अगर कोई विरोध में जाता है तो निश्चित तौर पे इसका असर लोकसभा के चुनाव में एक वो मुद्दा बनने का रहेगा। लिहाजा आज ये सबकी निगाह इस मामले पे देखिए। मतलब कहने का शंकर इतना समझ लिया जाए कि अंकगणित में भले ही एनडीए के पास या बीजेपी के पास उतने नंबर्स नहीं है, लेकिन विपक्ष क्योंकि विरोध नहीं करेगा इसलिए राह काफी आसान हो जाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, एक साधारण से शब्दों में अगर हम बयां करें तो 163 लोगों की सदस्य वहां पे चाहिए। बीजेपी के पास तकरीबन 100 की संख्या है। और अगर विपक्ष की बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, हर कोई भी विरोध करेगा, लेकिन यहाँ पर खुल करके इस मामले में इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं उसमें हर एक पार्टी के लोग हैं। चाहे वो कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें सिर्फ SC ST हैं। हर पार्टी में आर्थिक तौर पे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर पार्टी में है। तो हर कोई चाहेगा इस बिल को आसानी से पास कराया जाए, और पारित कराने के बाद निश्चित तौर पे जब इसका इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसको पारित करवाया गया है जिस संशोधन के तहत, बाकायदा उस संशोधन के तहत बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इस मामले पर जैसे इम्प्लीमेंट होगा तो अगर आप समझिए कि अगर कोई एक सामान्य परिवार का एक आदमी है, लेकिन वो अगर उच्च जाति का है, लेकिन उसके बच्चा वो कमजोर किसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है तो उसका फायदा मतलब शंकर बात यहाँ पर ये मान ली जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अलायंस की बात कही, जिस तरीके से बाकी विपक्ष एक महागठबंधन के रूप में, एक ताकत के रूप में उभरने की बात कर रहा है, ऐसे में इन सब पर यह दांव मोदी सरकार का नेहले पे दहला साबित हुआ है। निश्चित तौर पे ये नहला पे ही दहला साबित है अनुपम। और ये इस मसले पे हर कोई विरोध कर रहा है, लेकिन खुल के विरोध आप सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है ये मात्र जुमला है। लेकिन ये मात्र जब अब लोकसभा में जिस तरह से पारित हुआ, अब राज्यसभा में जब पारित कराने की बारी आएगी तो उस जगह आप विरोध नहीं कर सकते हैं, खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाह के भी ना आप इनकार कर सकते हैं ना इकरार कर सकते हैं। तो यहाँ एक इनकार करना ही एक आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर देश की जनता आपको देखेगी। और निश्चित तौर पर राजनीति की जो एक कहते हैं यही राजनीति है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अब राज्यसभा में जब आप सब पूरे सदन में जब लोग देख रहे होंगे, पूरे भारत जो है इस मामले में देख रहा होगा कि कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है। अगर आप पक्ष में जाते हैं तो आप वो भी आपको लोग देखेंगे, अगर विपक्ष में जाते हैं तो वो भी लोग देखेंगे कि आप इस 10% जो हमारे साथ रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। रंजना, बताइए प्रदेश में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर हम सबकी नजरें रहेंगी? सियासत ऐसी चीज़ है कि, और उत्तर प्रदेश के लोगों की नज़र अगर सियासत पे ना हो तो ये असंभव सा लगता है।
सबकी निगाहें राज्यसभा पे जो सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का 10% आरक्षण दिए जाने का आज बिल है उस पर भी लगी हुई है। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आज आगरा में आ रहे हैं तो वहां पे भी लोगों की जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी नजरें टिकाए हुए है कि वहां पे क्या बोलते हैं वो, क्योंकि आगरा जो है वो कहा जाता है कि दलितों का जो वहां पे दलित बाहुल्य वाला संसदीय क्षेत्र है और वहां पे आज वो लोकार्पण करेंगे 5,000 करोड़ की योजनाओं का, तो शिलान्यास और लोकार्पण रहेगा। और उसके बाद क्योंकि SC/ST एक्ट लाए थे उसके बाद आगरा में बहुत एक तरह से अलग तरह का माहौल था और अब 10% जो आरक्षण देने का आज राज्यसभा में पेश होगा बिल, तो उसको लेकर के तो सबकी निगाहें जो हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं आगरा पे। यूपी राजधानी से सब लोग जो सियासी जो दल हैं और जो बड़े लोग हैं उनकी निगाहें वहीं पे लगी हुई है कि आगरा में आज वो क्या बोलते हैं, क्योंकि 100 रैली प्रधानमंत्री को करनी है चुनाव से पहले और साल का ये पहला रैली यूपी में है उनका। यूपी से वो सांसद भी हैं, तो 73 सांसद यूपी से गए हैं, तो पूरी सियासी माहौल है अनुपम यहाँ पे और सबकी नजर सियासत पे लगी हुई है कि आगे का क्या रुख होता है, क्योंकि ये यूपी में नए साल का पहला रैली है और इसके बाद उनका फिर अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सरकार करेगी, उसमें भी PM आएंगे, कानपुर में आएंगे वो, तो कानपुर में समारोह आयोजित होगा, कुंभ में आएंगे, बनारस में रहेंगे 20 तारीख को, कुंभ में 22 तारीख को। तो इस तरह से पूरी रैलियों का पूरे कमिश्नरी जो है यूपी के 18 उनमें रैलियों का उनका प्रोग्राम रखा गया है। तो इस तरह से आज से वो शुरुआत होगी और शुरुआत में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो सबकी निगाहें प्रधानमंत्री की तरफ है कि इस जो उठापटक कहेंगे हम, जिस तरह से उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है आरक्षण का, सवर्णों को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देकर, तो उस मास्टर स्ट्रोक का क्या किस तरह से आगाज करते हैं जनसभाओं में, पब्लिक के बीच क्या मैसेज, अभी तक सांसदों के बीच थे लेकिन पब्लिक के बीच वो किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, इस पर विपक्ष की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि गठबंधन की जो राजनीति चल रही थी उसके बाद ये मास्टर स्ट्रोक है और उस पर अब उनका क्या आगे संदेश होता है अनुपम, ये इस पे लोगों की नजरें लगी हुई है। बिल्कुल रंजना, बने रहिए हमारे साथ। राजीव हमारे साथ आगरा से हैं, PM मोदी आज वहां पर आ रहे हैं। राजीव बताइए क्या कुछ खास देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ सौगातें आज आगरा को मिल सकती हैं? अनुपम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताजनगरी अटल नगरी आगरा में होंगे और यहाँ पर वो 1907 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात इस ब्रज क्षेत्र को देंगे। अगर खास बात की करें तो सबसे अहम जो योजना है वो गंगा जल परियोजना है। 8887 करोड़ की इस गंगा जल परियोजना का PM मोदी यहाँ पर लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ जो आगरा दर्शन योजना के तहत होली पोर्ट है और स्मार्ट सिटी के तहत 287 करोड़ के एकीकृत सेंटर और नियंत्रण केंद्र के साथ SNA मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी लोकार्पण करेंगे, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और एक साथ जो आज इन तमाम शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम के बाद PM मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आगरा के साथ आगरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस जैसे तमाम जिलों की 23 विधानसभा क्षेत्र के लोग इस रैली में मौजूद रहेंगे और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज क्षेत्र में आगामी चुनाव के शंखनाद का बिगुल बजाते नजर आएंगे। इसके मद्देनजर मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं उसी मैदान में मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा है कि करीब 2 लाख से अधिक लोग इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ कुछ विरोधी संगठनों द्वारा, सपा व NSUI के छात्र संगठन द्वारा प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने का एक इनपुट मिला था, जिसको देखते हुए जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को नजरबंद किया गया है और साथ ही 7 SP, 20 एडिशनल SP, 35 डिप्टी SP समेत 3000 पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री का जो काफिला होगा, जो सुरक्षा होगी, वो ATS कमांडो तैनात किए गए हैं, SPG तैनात की गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अनुपम, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है उन्नाव में, आपको बता दें कि जारी है शोहदों का आतंक। थाने के पास युवती से छेड़छाड़ हुई है। घर जा रही युवती के साथ शोहदों ने छेड़छाड़ की है। शोर मचाने के बाद भागे हैं शोहदे। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाली गंगा घाट के चंपापुरवा इलाके का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर उन्नाव से इस वक्त की। घर जा रही युवती के साथ शोहदों ने यहां पर छेड़छाड़ की है। उन्नाव से इस वक्त की यह बड़ी खबर। शोर मचाने के बाद शोहदे वहां से भाग गए।
और एक बार फिर आज के एजेंडे पर लौटते हैं। भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से हैं। भारती, बताइए आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है? कैबिनेट की बैठक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज एजेंडा में शामिल है अनुपम, क्योंकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस वजह से कि युवा पेशेवर नीति भी, उस पर भी आज मुहर लग सकती है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों का जो मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, उस पर आज कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। पर्यटन पुलिस नियमावली को भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट उस पर भी अपनी मुहर लगा सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। आईएएस पंकज पांडे की हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है, क्योंकि निचली अदालत से जिस तरीके से झटका लगा था पंकज पांडे को, तो वह अब हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं और आज उस मसले पर आज सुनवाई होगी। तो ये दूसरी बड़ी खबर है जो आज प्रदेश से रहने वाली है। इसके अलावा कांग्रेसियों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और राहुल गांधी से मीटिंग करने के लिए सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके से अब कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, इस पर वहां पर लगातार मंथन हो रहा है। तो तीसरी बड़ी खबर यह है अनुपम, जिस पर नजर लगातार बनी रहेगी। एक और खबर जो हमारे पास आ रही है रामनगर से, वो ये है कि किसान ने वहां आत्महत्या कर ली है, जहर खाकर अपनी जान दे दी है। तो ये एक बड़ी खबर है अनुपम कि किसान आज भी मर रहा है। सरकार बिल्कुल भारतीय आएंगे आपके पास है कि किसानों का कर्ज माफ कर लिया जाएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। अतिक्रमण से परेशान इसरो के लखनऊ केंद्र को अवैध कब्जेदारों से खतरा। संस्थान की बाउंड्री से लगे अवैध कब्जेदारों से खतरा। अवैध कब्जेदारों की आड़ में इसरो ने जताई घुसपैठ की आशंका। नगर निगम को पत्र भेजकर अवैध कब्जों को हटाने का अनुरोध किया गया। इसरो की सुरक्षा में लगी हुई है सीआईएसएफ ने नगर निगम को यहां पर पत्र लिखा है। और बातचीत करने के लिए सीधे एक बार आज के एजेंडे में फिर लौटते हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। उपेंद्र, बताइए वाराणसी और आसपास आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए जिस तरीके से कुंभ की तैयारी चल रही है, उसी तरीके कुंभ से पहले इस बार काशी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लगभग हफ्ते भर बाद पूरा शहर, एक प्रवासी शहर है, वो तैयार दिखेगा। और इस बार प्रधानमंत्री के साथ 9 मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और जो है राष्ट्रपति भी होंगे। तो ऐसे में तैयारियों को हर तरीके से करा जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बार बिल्कुल उपेंद्र आएंगे हम आपके पास। रुक एक बार निखिल का करते हैं, मेरठ से निखिल है। निखिल, बताइए वहां पर आसपास क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितने भी रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कर ले, लेकिन लापरवाह अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारियों के चलते सरकार के इमेज पे बट्टा लग रहा है। ऐसा एक मामला हापुड़ में सामने आया है, जहां पर एक बीमार बाप को ले जाने के लिए बेटे को केवल ठेले का सहारा लेना पड़ा। यानी 108 सेवा, जो एम्बुलेंस सेवा है, फ्री सेवा है, वो उसको नहीं मिल पाई। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उसे नहीं मिल पाया और अपने बीमार पिता को ले जाने के लिए उसे ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा। ये बड़ी ही शर्मनाक वारदात है, क्योंकि करोड़ों रुपया स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च किया जाता है और उसके बाद जब ऐसा नजारा देखने में आता है तो यकीनन लगता है कि भ्रष्ट तंत्र है और लापरवाह तंत्र है। दूसरी बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां अपराध को रोकने के लिए पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। वहां पर 50,000 के बदमाश को गोली लगी है, जिसमें मनोज उर्फ पिंटू, जो कि काफी कुख्यात बदमाश था, 50,000 रुपए का बदमाश था, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर अब मेरठ भी पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की वेबसाइट पर मेरठ के कई धार्मिक स्थलों को और जो चर्चित स्थल है उन्हें अपलोड किया है, जिसके चलते इसके अलावा हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर भी उसमें शामिल किया गया है और बागपत का मंदिर भी उसमें शामिल किया गया है और मेरठ के कई स्थान उसमें शामिल किए गए हैं। यानी पर्यटकों को अब मेरठ लुभा सकेगा और हस्तिनापुर सेंचुरी और जो तीर्थ स्थल है उनका लुफ्त पर्यटक उठा सकेंगे। चौथी जो बड़ी खबर आ रही है वो वाणिज्य कर विभाग से आ रही है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि नए शहर ने मेरठ के पुराने शहर को पिछाड़ दिया है। यानी टैक्स वसूली के मामले में नया शहर आगे है। 24 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली नए शहर से हुई है, जबकि 13 सेक्टरों और 2 तहसीलों से मात्र 95 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई है। यानी जो शास्त्री नगर, मंगल पांडे नगर और जो दूसरा इलाका है उसमें टैक्स वसूली ज्यादा है, यानी व्यापार ज्यादा हो रहा है। यानी पुराने शहर के व्यापारियों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि लोग नए शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल जी अनुपम। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है बरेली से। पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा के मीट कारोबारी को लूटने का
प्लान बना रहे थे, पकड़े गए। बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बदायूं रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 66 पीसीएस अफसरों के लिए खुशखबरी। 2015 बैच के डायरेक्ट पीसीएस अफसरों की नियुक्ति स्थायी हुई। सीधी भर्ती के 32 पीसीएस अफसरों को मिली है स्थायी नियुक्ति का आदेश। तहसीलदार से पीसीएस बने 24 पीसीएस अफसरों को स्थायी किया गया। 2012, 2013, 2014, 2015 बैच के प्रमोटिव पीसीएस अफसर हुए हैं स्थायी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ आज के एजेंडे में जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, बताइए क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल अनुपम, इस बार जो 21, 22, 23 जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगभग अब पूरी तरीके से वो टेंट सिटी बनकर तैयार हो गई। खास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ काशी आतिथ्य का गौरव पूरी दुनिया में बिखेरते नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से न केवल काशीवासी बल्कि जो अफसर है, सियासी लोग हैं, वो भी काशी आतिथ्य को लेकर सामने आए हैं। और खुद डीएम वाराणसी इस बार लंदन के एक डॉक्टर दंपति को अपने घर में ठहराएंगे। तो इसके साथ ही जो दूसरे अफसर हैं उन्होंने भी अपने घर को काशी आतिथ्य के लिए खोल दिया है। तो ऐसे में ये एक न केवल प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 9 मुख्यमंत्री स्वागत करते नजर आएंगे, तो ये बेहद जिसे कह सकते हैं कि काशी के लिए बेहद अहम पल होंगे और पूरी दुनिया में काशी का वैभव बढ़ेगा। तो इस बड़ी खबर की तैयारियों पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि आज मुख्य सचिव भी इसकी समीक्षा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर बलिया से रहेगी, जहां पर सड़क से लेकर संसद तक और सरकार से लेकर सामाजिक संगठनों तक तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर लगाम नहीं लग पा रही है। और ताजा मामला बलिया का है। यहाँ पर मुंबई से बलिया आ रहे एक दंपत्ति ने ट्रेन में किसी बात को लेकर पति ने पत्नी को 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया। न केवल तलाक दिया, हम आपके पास सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से हैं। सर्वेश, बताइए क्या कुछ आज प्रयागराज में रहने वाला है और किस तरह की कुंभ की तैयारियां हैं? देखिए, प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला सजा हुआ है। यहाँ पर कुंभ का आयोजन हो रहा है और लगभग सभी अखाड़ों ने कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। और यहाँ की रौनक हम दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। जिस तरह से यहाँ पर अखाड़े प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पर जिस तरह की दिनचर्या है, जिस तरह के कलर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ की छटा निराली है। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कुंभ मेले से ही है, क्योंकि आज के दिन जो है किन्नर अखाड़ा वो जूना अखाड़े में शामिल होने जा रहा है। और बात अगर किन्नर अखाड़े की करें तो किन्नर अखाड़े की स्थापना 2016 में उज्जैन के सिंघस कुंभ में हुई थी और पहला मौका है जब किन्नर अखाड़े ने कुंभ में अपनी पेशवाई निकाली 6 जनवरी को। और ये भव्य पेशवाई थी जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, लाखों श्रद्धालु शामिल हुए और एक तरह से एक रिकॉर्ड बनाया गया यहाँ पर अखाड़े के द्वारा। और अब वो जूना अखाड़े में शामिल होने जा रहा है। पहले ये आरोप लगते रहे हैं कि अखाड़ा परिषद किन्नर अखाड़े को मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह सर्वेश नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हिमालय लिप केयर स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान और उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते हैं। अच्छी बात यह है कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करना है। तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी करें ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम न रह जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।